कितना पावरफुल वचन है ये कि आप निर्बलताइयों में होके गुजर रहे हैं। आप वेरी गुड लेडी पर हस्बैंड के साथ नहीं बन रही, क्या करें? हां, हर बंदे की लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। अगर मेरी लाइफ में मैरिज प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपकी लाइफ में हो सकता है ऐसा ना हो। हां, किसी की लाइफ में बॉडी प्रॉब्लम नहीं है, किसी की लाइफ में फाइनेंस प्रॉब्लम है, पर उस प्रॉब्लम में आप क्या सोचते हो? उस जख्म को आप कैसे हैंडल करते हो? आपने क्या प्लान बनाया आगे का? विनर्स आर सिंपली नॉन क्विटर्स। जो क्विट नहीं करते वो विनर्स होते हैं। विनर्स में कोई खास खूबी नहीं होती, पर वो नॉन क्विटर्स होते हैं। आपके जख्म से घबराओ मत, क्योंकि आपके जख्म आपकी सिद्ध सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए, आपको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए। आपका अगला लेवल सिर्फ आपके जख्मों से ही जाया जा सकता है। हमेशा याद रखना, अगर परमेश्वर आपको किसी परीक्षा से होकर निकाल रहे तो ये आपके अगले लेवल, अगली ग्लोरी के लिए, और ये 100% है। आमीन। छोटा है। आमीन। कितने समझ रहे हैं? आप तैयार हो अगले लेवल पे जाने के लिए? तो तैयार रहना, आज के वचन को अपने दिमाग में संजो के रखना। अगले लेवल पे जाना आसान नहीं। अगले लेवल पे लोगों को 40 साल लग जाते हैं जाने में, किसी को 50 साल लग जाते हैं। अगले लेवल पे जाना आसान नहीं, पर ये इम्पॉसिबल नहीं। अगर आप वर्ड को चलो, वर्ड को देखो, वचन को देखो और वचन के मुताबिक चलो तो ये आसान है। फिर एक वचन मैंने आपको बताया था, अगले लेवल पे जाने के लिए आपको जरूरी है आपका आसपास कैसा है। दीना की संगति किनके साथ थी? अविश्वासी कुड़ियों, लड़कियों के साथ। क्या हुआ उसके साथ? एक रेप हुआ, एक गलत संगति की वजह से उसकी लाइफ खराब हुई, पूरा परिवार विरोधी बन गया, लोगों को मारा, भागना पड़ा वहां से। एक गलत संगति ने कितना बुरा और बड़ा काम किया और कितनी बड़ी एक ट्रबल पैदा कर दिया अपने परिवार में। हाँ या ना? तो फिर आपकी संगति किन लोगों के साथ होनी चाहिए? हालेलुया। किन लोगों के साथ होनी चाहिए फिर आपकी संगति? कैसे मालूम होगा वो लोग अच्छे हैं कि नहीं? उनके मुंह पे लिखा होगा, वो स्माइल करते मिलेंगे, अच्छे कपड़े डाले होंगे, जैमसी करते होंगे। कैसे मालूम कि वो अच्छे हैं? आप वचन की रोशनी से सब कुछ जांचते हो। कैसे कैसे जांचते हो? आप वचन की रोशनी से सब कुछ जांचते हो। वचन आपको सब कुछ ठीक ठीक और साफ साफ बताता है कि लोग कैसे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय। जो बाइबल पढ़ते हैं वो जल्दी देख लेंगे, नहीं तो कई पुराने नियम में ढूंढ रहे हैं मेरे सामने। पढ़ो उसको। पांच की 12 में लिखा है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। उनके काम के कारण प्रेम के साथ उन्हें बहुत ही आदर के योग्य समझो। आज मैं आपको एक हिंट देता हूं, एक आपको टिप देता हूं। अगर किसी व्यक्ति को जांचना हो कि आप उसके साथ रहें या ना रहें,
उस व्यक्ति के सामने अपने पास्टर की बड़ाई करना। अगर वो जल जाए उसे छोड़ दो। ये पहला टिप है। अपने अगुए की बड़ाई करना उस व्यक्ति के सामने, अगर वो चिढ़ जाए उसे छोड़ देना। मैं आपको रियल बातें बता रहा हूं, बिब्लिकल। बाइबल कहती है कुत्तों से सावधान रहो। कौन से कुत्ते? वो लैब्राडोर पिटबुल? नहीं नहीं नहीं। आप जब किसी घर में जाते हो तो घर में लिखा होता है बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से। क्या वो गली के कुत्तों की बात कर रहे हैं? घर के अंदर की कुत्तों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब पौलुस चर्च की बात कर रहा है। कहता कुत्तों से और काट कूट करने वालों से सावधान रहो। और उसने कहा अपने अगुए को बहुत ही सम्मान के योग्य समझो। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, अगर वो आपके अगुए का सम्मान नहीं करते हैं, वो आपके लिए नहीं चुने गए। और ये पहली निशानी होगी, वो आपके लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स नहीं। ये पहला निशान होगा आपके लिए, और उनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपकी संगति सही है तो आप राइट ट्रैक के ऊपर हो, और जो लेवल परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपको मिलेगा। हां या ना? और सही ट्रैक पे आने के लिए, आपको सही ट्रैक पे जाने के लिए आपको वचन की रोशनी की जरूरत पड़ती है। और जब आप वचन पढ़ना शुरू करते हो, वचन की रोशनी में जाना शुरू करते हो, आपको मालूम होता है अगर मेरी संगति है तो कैसे लोगों के साथ होनी चाहिए, बाइबल पढ़नी है तो कैसे पढ़नी, प्रार्थना करनी है तो किस रीति के साथ करनी, और अगर मेरी लाइफ में परीक्षा आए तो किस तरह मुझे परमेश्वर में खड़े रहना। और इस तरह से आप अपने आप को सिद्ध करते जाते हो, और जो काम परमेश्वर ने आपकी लाइफ के जरिए सोचे, परमेश्वर उसे करने पाता है, क्योंकि उसे राइट ट्रैक और राइट प्लेटफॉर्म चाहिए आपकी लाइफ में, अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए दूसरे लोगों के ऊपर। परमेश्वर ने कहा मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं, कंपैरिजन किससे करूं? परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसे खमीर, ऐसी स्त्री के समान है जिसने खमीर लेके 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते सब आटा क्या हो गया? खमीर हो गया। आप एक खमीर हो, मालूम है आपको? पॉजिटिव खमीर हो आप। जिस जगह जाओगे खमीर कर दोगे। आप पॉजिटिव खमीर हो। बाइबल कहती है आप नमक हो। नमक को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खाना खराब ना हो, अचार खराब ना हो, इसलिए नमक उसमें ज्यादा डाला जाता है। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम्हारे कारण तुम्हारा मोहल्ला नाश नहीं होगा, तुम्हारा घर नाश नहीं होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब मैं अपने बिजनेस में था, और अपने बिजनेस से मैं हमेशा परमेश्वर के घर में भेंटों को लेके जाया करता था, हर डे, रोज। तो मेरी फैमिली परमेश्वर के खिलाफ थी उस टाइम। तो वो हमेशा जो मुझे वचन सिखाते या समझाते थे, मेरे ग्रुप के साथ हमेशा लड़ते रहते थे वो। और एक दिन उन्होंने कहा तू ऐसा कर, जो तू पैसा लेके आता है अपने घर से, अपने बिजनेस से जो प्रभु के कामों में लगाता है, वो बोना छोड़ दे तू। और इनको मालूम होगा, क्योंकि बिजनेस बढ़ता जा रहा था, और मेरी फैमिली बोलती थी नहीं तो बिजनेस बढ़ता जा रहा है तो बिजनेस में आ, तू, तुझे क्या जरूरत है, प्रभु का काम कर, रात को जाके कर, संडे जा, लेकिन हमारे बिजनेस में हमारा साथ दे तू। उन्होंने कहा कि अपने पैसों को बोना तू छोड़ दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं बिजनेस पे डिपेंडेंट था। एक टाइम आया जब सेवा बढ़ी, मैंने उस बिजनेस को छोड़ा और वो बिजनेस डाउन हो गया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं एक नमक की तरह था वहां। आप एक नमक हो अपने घर में। एक दिन आएगा, चाहे अब नहीं, जब आपकी फैमिली आपका थैंक्स करेगी, आपका मोहल्ला आपका थैंक्स करेगा, आपके लोग आपका थैंक्स करें। एक दिन आएगा वो। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम ज्योति हो।
पुराने टाइम में लोग रात को सफर नहीं करते थे, उन्हें मालूम था हमें ज्योति चाहिए, लाइट चाहिए। रात को लाइट नहीं होती थी क्योंकि बिजली नहीं थी होती तब। परमेश्वर ने कहा तुम ज्योति हो, तुम्हें देख के लोग अगुवाई पाएंगे, उन्हें रास्ता मालूम होगा। एक बहन जिसके पति को सेंटर में भेज के, नशे छुड़ाऊ केंद्र में भेज के वो थक चुकी, अब वो उसे तलाक देना चाहती, और कोई बंदा जाके बोलता है नहीं नहीं तू उसे चर्च में लेके आ, और चर्च में लोग हील होते हैं, चंगे होते हैं। तो क्या आप ज्योति नहीं है नहीं? तो परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तुम अगर जगत की ज्योति हो तो अपने परिवार की ज्योति हो कि नहीं? अपने बिजनेस में ज्योति हो कि नहीं? पर अगर उस ज्योति के फ्यूज उड़ जाएं तो फिर वो किसी काम की नहीं। अगर व्यभिचार उसका फ्यूज उड़ा दे तो किसी काम की नहीं। अगर चोरी उसका फ्यूज उड़ा दे, नशा उसका फ्यूज उड़ा दे तो वो किसी काम की नहीं। तब बल्ब लगा तो हुआ पर उसका फ्यूज उड़ा हुआ। परमेश्वर ने कहा तुम लेवन हो, तुम खमीर हो, तुम पॉजिटिव खमीर हो। तो खमीर अपने आप को सुरक्षित रखे। अगर खमीर में मिलावट आ जाए तो आपकी मम्मी उसे दही में नहीं डालती। हां, अगर खमीर में मिलावट हो जाए तो उसे ब्रेड बनाने के लिए आटे में नहीं मिलाया जाता। खमीर साफ होना चाहिए, खमीर क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। सब्जी में आपके कीड़ा लगाओ थोड़ा सा, आप उसे काट दोगे, दूसरी डाल दोगे, पर अगर नमक में थोड़ी सी रेत डल गई आप उसे अलग नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने कहा जिन लोगों ने ज्योति पा ली, पवित्र आत्मा पा लिया, सामर्थ का वरदान का स्वाद चख लिया, अगर वो बिगड़ जाए उन्हें नया बनाना अनहोना है। इसीलिए आज बॉर्न क्रिश्चियन लोगों की हालत अन्य जातियों से बदतर है, क्योंकि उन्होंने सामर्थ का स्वाद चखा और पीछे हट गए। क्योंकि बाइबल कहती है आप सब्जी का कीड़ा तो निकाल दोगे काट के, पर आप नमक को अगर खराब हो जाए तो लिखा वो पांव के नीचे आएगा और वो कभी भी साफ नहीं किया जा सकता। आप समझ रहे कि नहीं? आपकी लाइफ अलग है, पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप खमीर हो, आप नमक हो, आप में मिलावट नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। तो आप एक खमीर हो। कब तक बचेगा आपका परिवार? कब तक आप उसे खमीर कर दोगे? कब तक बचेगा वो? बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? बकरा कटने वाला एक दिन। कब तक लोग खैर मनाएंगे? अगर हम खमीर हैं और पॉजिटिव खमीर हैं, अगर सही वाला खमीर हैं, तो अगर मैं खमीर था तो आप यहां बैठे हो, और आप अगर सही खमीर हो आपके परिवार भी यहां बैठे होंगे, रिश्तेदार यहां बैठे होंगे। आमीन ऊंचा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।